खुदा हमें मरकज़ की इंजील में क्या सिखाते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी के इस चैनल पर वेलकम कहता हूँ। आज की ये बुक नए अहदनामा में दूसरी बुक यानी मरकज़ की इंजील के बारे में शॉर्ट जायज़ा लेंगे। सिर्फ 16 अबवाब के साथ ये बुक पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, जिसमें यीशु मसीह की ज़िंदगी के एक से दूसरे वाक़यात बड़ी तेज़ी से मुंतकिल होते हैं। मरकज़ की खुशखबरी का मकसद दीगर तमाम अनाजील की तरह मरकज़ का मकसद यीशु मसीह की खुशखबरी और इस आज़ादी का ऐलान था जो उसने अपनी मौत और क़यामत के ज़रिए हमारे गुनाहों से हमारे लिए जीती है। जब मरकज़ ने ये अंजील 55 से 59 के आसपास लिखी तो उसके कायरीन ज़्यादातर गैर कौम थे, यहूदी नहीं थे। उसने इनके साथ यीशु मसीह की ज़िंदगी इस हकीकत पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए शेयर की कि यीशु खुदा का खादम और दुनिया का निजात दहिंदा है। उसने अपने कायरीन के ईमान को मजबूत करने और उन्हें ये सिखाने के लिए अपनी खुशखबरी लिखी कि यीशु का शागिर्द होने का क्या मतलब है। मरकज़ की खुशखबरी में कुछ अहम आयात मरकज़ यीशु के बपतिस्मे के बारे में बताते हैं और इसके बाद यीशु की ज़िंदगी, मौत और क़यामत के वाक़यात के बारे में बताते हैं। अगरचे खुदा ने मरकज़ को पूरी खुशखबरी लिखने की तरगीब दी, लेकिन मदरजा ज़ेल चंद अहम आयात हैं जो हमारे अकीदे के लिए अहम चीज़ों की वजाहत करती हैं। तो आएँ बाइबल मुक़द्दस में से पहला हवाला देखते हैं। मरकज़ की इंजील पहला बाब 11 आयत से, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। दूसरा हवाला मरकज़ की इंजील पहला बाब 17 आयत से, और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आए एक और हवाला देखते हैं। मरकज़ की इंजील 10 बाब 14 और 15 आयत। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। मरकज़ 10 बाब 45 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। मरकज़ 12 बाब 33 आयत में देखते हैं, और उससे सारे दिल, सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से बढ़कर है। आए एक आखिरी हवाला जो है मरकज़ की इंजील उसके आखिरी बाब 16 बाब में 6 आयत में देखते हैं। उसने उनसे कहा ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। मरकज़ के मुताबिक यीशु खुदा और इंसान है। शुरू से ही मरकज़ यीशु की अलूहियत का ऐलान करता है। मरकज़ की इंजील पहला बाब पहली आयत में यूँ लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है। वो मसीह है, खुदा का बेटा। वो ये भी वाज़े करता है कि यीशु के जज्बात के बारे में बताकर इंसान है। वो दर्दमंदी के साथ मुतासर हुआ, उसने आह भरी, वो थक गया, क्योंकि वो खुदाई और इंसान दोनों थे। वो हमारे लिए
واحد قابل قبول قربانی تھا۔ اپنی الوہیت کے باوجود یسوع کہتا ہے کہ وہ خدمت کرنے آیا ہے، خدمت کرانے نہیں آیا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں یسوع کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ترغیب دینی چاہیے جیسا کہ ہم ان لوگوں کو خوشخبری بانٹتے ہیں جن کی طرف خدا ہمیں لے کر جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی خدمت کے لیے عاجزی اور عقیدت کے ساتھ یسوع کی طرح بنیں۔ خدا کی بادشاہی میں عظیم ہونے کے لیے ہمیں سب کا خادم بننا پڑے گا۔ مرکز 10:44 میں یوں لکھا ہے کہ اور جو تم میں اول ہونا چاہتا ہے وہ سب کا غلام بنے۔ پہچان یا انعام ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یسوع کی طرح دیکھنا چاہیے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ مرکز کی انجیل خدا کا کلام ہے، اور اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مرکز کی انجیل کو پوری طرح پڑھیں۔ خدا نے مرکز کو نہ صرف اپنے اصل قائرین کے لیے لکھنے کی ترغیب دی، بلکہ آج یہ ہمارے لیے خدا کا لفظ بھی ہے۔ یہ ایک زندہ لفظ ہے۔ اسے خدا کا کلام تسلیم کرنے والوں کو تبدیل کرنے، آزادی اور شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے نئے عہد نامے کے سیکنڈ بک یعنی مرکز کی انجیل سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرکز کی انجیل سے ہمارے لیے کیا میسیج ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزاریں اور دوسروں کے لیے کیسے باعث سے برکت کا وسیلہ بنیں۔